कुछ लोग बाहर की दुनिया से इतने ज़्यादा धोखा खाते हैं, या ये कह लो कि किसी शख्स की वजह से उनका किसी पर ट्रस्ट नहीं होता और वो अपनी लाइफ में अकेले रहने का सोचते हैं। और यह अकेलापन ऐसा होता है कि उन्हें अब अपनी लाइफ में कोई चाहिए ही नहीं होता। मतलब वो ये सोचते हैं कि अब किसी को अपनी लाइफ में जगह देंगे ही नहीं। पर यार क्या होगा अगर आप किसी को अपनी लाइफ में जगह दोगे ही नहीं? क्या ये वाकई सही है? और अगर ये सही है तो आगे की लाइफ कैसे बिताई जा सकती है? या ऐसा करने से हमें कौन कौन सी पावर मिलती है? किस तरह ये हमारे लिए बहुत बेनिफिट देने वाला साबित होता है? और अगर ये गलत है तो हमारे लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता है? आज हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं। तो बस आप जुड़े रहो इस वीडियो में आखिरी तक। और यार अगर आप अब तक मेरे साथ इंस्टाग्राम पर नहीं जुड़े हो तो प्लीज मेरे साथ इंस्टाग्राम पर अभी जुड़ो। आपको मेरी हर एक अपडेट सबसे पहले वहीं मिलेगी। इंस्टा की पोस्ट और स्टोरीज के थ्रू मैं आपको बहुत सी बातें शेयर करने की कोशिश करता हूँ, तो आप वहां जरूर जुड़ो। इंस्टा का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखो यार, असल में जब हमारी लाइफ में कुछ गलत होता है, जैसे किसी ने हमारे पैसे खा लिए, कोई हमें बहुत उम्मीद देकर तोड़कर चला गया, या कुछ भी जो आमतौर पर लोगों के साथ होता है, तो ऐसे में हम सारी दुनिया पर ही भरोसा करना छोड़ देते हैं। अब कुछ लोग होते हैं जो फिर भी नए लोगों से बात करते हैं, उन्हें लाइफ में जगह देते हैं। पर कुछ लोग ये ठान लेते हैं कि वो अब किसी को अपनी लाइफ में जगह नहीं देंगे। अब जो लोग जगह नहीं देते उनकी लाइफ में ये होता है कि शुरू में उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। मतलब ना तो कोई कॉन्फिडेंस रहता है, ना किसी काम को करने की इच्छा। मतलब वो कहते हैं ना कि अब किसी का मैसेज तो आएगा नहीं, तो बार बार फोन को क्या चेक करना। या इन लोगों से कोई बात करने की कोशिश करता भी है तो ये बोल देते हैं कि यार अभी मन नहीं है, या अभी कोई काम है। ऐसे बहाने बनाकर बात नहीं करते। अब शुरू में तो इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा होता है, हर जगह उदासी सी रहती है। मगर इनका फायदा ये होता है कि ये धीरे धीरे अपनी लाइफ को अकेले ही हैंडल करना सीख जाते हैं। मतलब अब इन्हें लोगों को देखना नहीं पड़ता कि वो इनकी हेल्प करेंगे तो ही ये कुछ कर पाएंगे। अब इनका फिक्स होता है कि मुझे करना तो खुद ही है, खुद ही अपनी लाइफ को किसी मुकाम पर लेकर जाना है और खुद ही अपनी लाइफ की सारी टेंशन को सोल्व करना है। तो ये धीरे धीरे खुद को खुद पर ही डिपेंड करने लगते हैं। मगर मैंने इसमें कहीं भी ये नहीं बोला कि इनका लोगों पर विश्वास होना ठीक हो जाता है। अब देखो, ये लाइफ सुनने में जितनी इंटरेस्टिंग लग रही है ना, उतनी ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत ही ज्यादा डिप्रेस भी। असल में ये लोग खुद पर बिलीव तो करने लगते हैं, खुद को मजबूत भी करने लगते हैं, पर यार अभी भी ये लोगों पर भरोसा करना नहीं सीखे, क्योंकि ये सिर्फ प्रेजेंट को जी रहे होते हैं पर पास्ट को भूले नहीं, उससे मूव ऑन नहीं हो पाए। अब जब ये मजबूत हो भी गए हैं, खुद से उम्मीद रख भी ली है, तो इसमें इनका सबसे बड़ा घाटा ये होता है कि ये अब कहीं भी लोगों को हैंडल नहीं कर पाते, ये कोई रिश्ता नहीं निभा पाते। अगर ऑफिस जाते हैं तो वहां भी किसी एक्टिविटी का हिस्सा ना बनना, कहीं टूर पर जबरदस्ती चले भी जाते हैं तो खुद को इतने लोगों के बीच में अनकंफर्टेबल फील करना, और फिर अपने मूड की वजह से उन लोगों का मूड भी खराब करना। यानी जो लाइफ इन्हें बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी, वही लाइफ इनके लिए एक तरह का शराब बन जाती है, और फिर ये इस लाइफ में बजाय खुश रहने की और ज्यादा डिप्रेस रहने लगती है। देखो यार, आप सेल्फ डिपेंडेंट बनो, ये किसी ने बनने से नहीं रोका, मगर आप समाज का हिस्सा ही ना रहो, ये जरा गलत बात है। क्योंकि लोग तो हर जगह हैं, आप कहाँ तक सिर्फ खुद को रोकोगे, कहाँ तक सिर्फ खुद को ही बचाते रहोगे। इसीलिए आपका लोगों से जुड़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब जैसे कोई बंदा था, उसकी लाइफ बड़ी उतल पुतल हो गई और वो अब अकेले ही रहना चाहता था, और ऐसा उसने किया भी। उसका खुद का बिजनेस था, कुछ होम डेकोर का सामान वगैरह सेल करता था। पर दिक्कत यह थी कि उसे क्लाइंट मीटिंग तो करनी पड़ेगी, अपने सामान को अलग अलग शॉप तक पहुंचाने के लिए उन पर भरोसा तो करना पड़ेगा। अपना सामान ड्राइवर के हाथों अलग अलग सिटी में अलग अलग जगह पर तो भेजना पड़ेगा ही ना। पर वो तो किसी पर भरोसा करता ही नहीं था, और कोई उससे प्यार से बात कर ले तो उसे ऐसा लगता था जैसे जरूर इसका कोई काम होगा मुझसे, तभी मुझसे प्यार से बात कर रहा है। उसकी इसी सोच की वजह से उसका बिजनेस ठप होने लगा। फिर उसको मजबूरी में कोई और लड़का हायर करना पड़ा और हमेशा उसके साथ रहता। उसने बोला कि मेरी क्लाइंट मीटिंग वगैरह संभालो और सामान को जहां पहुंचाना है वहां पहुंचाओ, मैं तुम्हारे साथ साथ रहूंगा। अब जब इसने उसे क्लाइंट हैंडल करते देखा, ड्राइवर के साथ अच्छे से बात करते देखा, और वो लोग भी इसके साथ पूरी तरह घुल मिल जाते थे। वहां के वर्कर जो थे वो भी इस नए बॉस से बहुत ही ज्यादा खुश थे, और फिर इसका बिजनेस भी आगे बढ़ने लगा। अब इस बंदे को समझ में आया कि हर किसी को एक सा समझना ये सबसे गलत चीज है। यानी अगर आपकी लाइफ में कोई चला गया है, किसी ने आपको चीट किया है और इस वजह से आप किसी को अपनी लाइफ में जगह नहीं दे रहे, तो ये गलत बात है। आपको यार नए लोगों से बात करनी चाहिए। भले ही आप आंखें बंद करके भरोसा मत करो, मगर उनसे बात करके उनकी मेंटेलिटी जानो, बातों से परखना सीखो कौन कितना सही है। उनका चेहरा पढ़ना सीखो, उनके एफर्ट्स देखो, क्या उनके एफर्ट्स उनकी बातों से मैच होते हैं। मतलब बात जरूर करो पर उम्मीद बहुत कम लगाओ। जो सही है उन्हें साथ रखो और जो गलत है उनसे जरा दूरी बना लो। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ आई होगी, आपको इन बातों से कुछ अच्छा कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करो और कमेंट में मुझे जरूर बताओ कि आपको ये बातें कैसी लगी।
इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर अभी जुड़ो। इंस्टा पर मैं बहुत सारी चीज़ें अपडेट करता रहता हूँ जो मुझे यकीन है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।